नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं राष्ट्रपति शासन की। अब आप कहेंगे अरे देश में चुनाव हो रहा है, पूरे शबाब पर हैं, 19 तारीख से पहले चरण का मतदान होने वाला है और आप बात करने लगे राष्ट्रपति शासन की। जी हां, यह भी चुनाव से जुड़ा है, यह भी एक कड़ी है। और आज चर्चा किस लिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से ईडी की हिरासत में है, जेल में है। अब ऐसा कोई कानून नहीं है, वो फर्स्ट सिटिंग मुख्यमंत्री हैं आजाद भारत के इतिहास में जिन्हें जेल भेजा गया। ऐसा कोई कानून नहीं है कि भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में नहीं भेजा जा सकता। अब वो कह रहे हैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। अब ऐसा कोई कानून नहीं है जो उन्हें रोके, लेकिन पद और गोपनीयता की शपथ भी ली जाती है। जब आप मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, तो ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो कोई आदेश पारित होगा जेल से, अब वो सील बंद लिफाफे में तो नहीं किया जा सकता। उसकी वेटिंग होगी, जांच पड़ताल होगी, अधिकारियों को, जेल अधिकारियों को उसकी जानकारी हो जाएगी, तो गोपनीयता तो फुर हो गई। तो वो आदेश देते रहते हैं। और आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, जो आज की तारीख में सबसे कद्दावर मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो जनता को बताते हैं कि देखिए शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए अरविंद केजरीवाल ये काम करना चाहते हैं, ये आदेश उन्होंने जेल से हमें दिए हैं, किसी का हक नहीं मारा जाएगा। ये तो है पॉस्चरिंग। जनता के सामने एक पेशबंदी की जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। और इसमें कई पेच हैं। इनको बहुत ही सरल और साधारण आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज आतिशी सिंह, जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने एक बड़ा दावा किया, आरोप लगाया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। दिल्ली में कुछ दिनों से किसी भी अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है। अब ये दो तीन चीजों को, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये खामखाई जोड़ा जा रहा है। ग्रे एरियाज बहुत हैं दिल्ली के इस विवाद में, जेल और बेल के इस राजनीतिक खेल में। अरविंद केजरीवाल के जो निजी सहायक थे, 20 साल पुराने मामले का हवाला देकर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। दिल्ली में कई विभाग के पद खाली हैं, अफसरों की पोस्टिंग नहीं हो रही। और जो एलजी हैं वीके सक्सेना, वो लगातार गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं कि जी काम नहीं हो रहा है दिल्ली में। अब दिल्ली जो 356 है, राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुच्छेद, वो एक साधारण सामान्य राज्य के लिए है। दिल्ली अब साधारण राज्य नहीं है। दिल्ली दरअसल इज ए क्वासी स्टेट। कुछ अधिकार एलजी के पास, कुछ मुख्यमंत्री के पास। तो दिल्ली चलता है अनुच्छेद 239 ए और 239 ए बी। और 239 ए बी जो है, इसके तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है कि मंत्रिमंडल नहीं चला पा रही है सरकार। यह सिफारिश एलजी के पास, उपराज्यपाल के पास करने की ताकत है गृह मंत्रालय को, वो कह सकते हैं। और विधानसभा भंग भी की जा सकती है। अब पेच समझिए और खेल को समझिए। अरविंद केजरीवाल अड़े हुए हैं। 20 दिन हो गए इस बात को। 21 मार्च से आज हम 11 अप्रैल से आगे बढ़ चुके हैं। 20 से भी ज्यादा दिन हो गए। 12 अप्रैल है आज।
तो अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन पेच कहां आया, कहानी में ट्विस्ट कहां आया? राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देते हुए कुछ आरोप भी लगाए। भ्रष्टाचारी पार्टी है जी, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। एक चिट्ठी भी लिखी मारी है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को, वो चिट्ठी भी मेरे पास है। दलितों की अनदेखी की जा रही है, कोई राज्यसभा में दलित सांसद नहीं है, 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। और यह सपना देखकर मैं नहीं आया था आम आदमी पार्टी में। अब राजनीति में कहा जाता है कि टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। किस वक्त क्या हुआ उसे समझने और तार जोड़ने की भी जरूरत हो जाती है। राजकुमार आनंद ईडी के रडार पर थे। आम आदमी पार्टी भी आरोप लगा रही है जी इन पे तो दबाव बनाया, ये डर गए और भाग लिए। हम नहीं डरने वाले हैं, लाख जतन कर ले बीजेपी, साम दाम दंड भेद का कितना भी इस्तेमाल कर ले, एक डर गया तो क्या, हम नहीं डरने वाले हैं। 2 नवंबर 2023, कितने दिन हुए हैं, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 5 महीने पहले की बात है। आनंद के घर पर ईडी का छापा पड़ा, कस्टम ड्यूटी इवेड करने का, यानी कि सीमा शुल्क की चोरी करने का आरोप। 7 करोड़ रुपए सीमा शुल्क नहीं चुकाया। 12 जगह पर छापेमारी हुई। यह दरअसल चीन से बहुत कुछ आयात करते थे, बहुत ही साधारण से कबाड़ी का काम धंधा करने से अच्छा खासा साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ईडी के छापा, आगे क्या कार्रवाई हुई, समन हुए राजकुमार आनंद को, नहीं हुए, वो आपने देखा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर अब इसमें एक सरकार चलाने का पेंच आ गया। पेंच क्या है? राजकुमार आनंद के पास 7 विभाग थे, 7। सामाजिक कल्याण, रोजगार, श्रम, भूमि, गुरुद्वारा, इलेक्शन, कोऑपरेटिव और अनुसूचित जाति जनजाति का कल्याण। अब ये मंत्रालय, ये विभाग कौन चलाएगा? एक मंत्री गया तो मंत्री बनाने का अधिकार तो मुख्यमंत्री के पास होता है। वो कहेंगे कि भाई फलाने को बना दो, राज्यपाल को भेजेंगे, अनुशंसा हो जाएगी, मोहर लग जाएगी, तो मंत्री बन गए। वो तो हो नहीं सकता जेल में बैठे हुए, तो ये 7 विभाग क्या खाली पड़े रहेंगे? यहां संवैधानिक सवाल आ जाता है, भाई ऐसे कैसे पड़े रहेंगे? किसी के बाप की थोड़ा है सरकार। दिल्ली के आम आदमी ने वो सरकार चुनी है, तो सरकार तो चलनी होगी, और पैसा हमारा लगता है ना, टैक्सेस हम देते हैं, जनादेश हमने दिया, और हमारे पैसे से ही ये सरकार चलती है, हमारे कल्याण के लिए। हमारे का मतलब दिल्ली के कल्याण के लिए। तो काम क्या रुक जाएगा? अरविंद केजरीवाल तो नियुक्त नहीं कर सकते, तो संवैधानिक संकट हो गया। क्या ये सिर्फ इस लोकसभा चुनाव नहीं, अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे ही अधर में अटकी हुई सरकार रहेगी क्या? और अधर में ऐसे अटकी रही सरकार तो संवेदनाएं, जन समर्थन, सिंपथी किसको मिलने वाली है? यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है। केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब राष्ट्रपति शासन लग जाए, अभी लग जाए, तो क्या लोकसभा में इसका असर होगा? इसीलिए बीजेपी के नेता इस दावे, आतिशी सिंह के इस दावे पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? आप नेता अनाप शनाप बात करते हैं, दिल्ली का कामकाज प्रभावित हो रहा है, कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं, दिल्ली की समस्या का निदान कौन करेगा? ये मनोज तिवारी कह रहे हैं, लोकसभा सांसद भी हैं,
दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वीरेंद्र सचदेव दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, वो कहते हैं 60 से ज्यादा विधायकों वाली पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत है, 3/4 से ज्यादा का बहुमत है, जिसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हम कहते हैं। टीवी पर आजकल 50% से ज्यादा आपके पास सीटें आ जाए उसे भी एब्सोल्यूट कहने लगे हैं, वो गलत है, वो सामान्य बहुमत होता है। फिर इस मामले में क्यों डर रहे हैं? आतिशी, काल्पनिक और तुच्छ कहानियां गढ़ने में माहिर है। मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं बीजेपी नहीं चाहती दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अपने सर ठीकरा क्यों फोड़े, क्यों शहीद बना दें अरविंद केजरीवाल को? उनकी पार्टी तो शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर के बीच अब फोटो लगाने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल की सलाखों के पीछे की फोटो। सुनीता केजरीवाल को सीएम बनने नहीं दे रहे संजय सिंह, अब यह नया पेच डाल दिया है। तो इस रस्साकशी में भाई 60 से ऊपर आपके विधायक हैं, आप किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए तो जेल से चलाने का काम, वो अड़चन ही दूर हो जाएगी, दिल्ली में कामकाज भी होगा। यह आम आदमी पार्टी बड़ी आसानी से कर सकती है, या अरविंद केजरीवाल को काम करने दिया जाए, उनके घर को भी जेल में तब्दील किया जा सकता है। डीजी प्रिजन्स ये ऑर्डर दे सकते हैं। सहारा समूह के मालिक सुब्रत राय के लिए भी यह हुआ था, जब उन्हें नीलामी करनी थी बहुत सी प्रॉपर्टीज की, जो देनदारी थी उसे दूर करने के लिए जेल का ही एक हिस्सा उनका दफ्तर बना दिया गया था, पर वहां पद और गोपनीयता की शपथ का खेल नहीं था। तो अब ये राष्ट्रपति शासन के दावे या इसकी संभावना स्ट्रोक आशंका, इसमें क्या राजनीतिक खेल है और ये किसके फायदे या किसके नुकसान की ओर इशारा कर रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल या आपका इमोशनल टूल? इधर चुनाव उधर पार्टी का सवाल, जाल में फंसे केजरीवाल। अब केजरीवाल के पास कोई चारा नहीं है क्या? मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के समर्थक हैं, संघ के विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, संगीत रागी ए के वाजपेयी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट के, ये दो एनडीए के सहयोगी हो गए। अलका लांबा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। लेकिन एक खास मेहमान से इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूंगा। दिल्ली सरकार में मंत्री, सबसे कद्दावर मंत्री, सबसे वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के गोपाल राय। गोपाल बाबू, ये कौन से विश्वसनीय सूत्र हैं जो बता रहे हैं जी राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है केंद्र सरकार, या राजनीति कर रहे हैं आप लोग? संदीप जी, ठीक इसी तरह से और इसी टोन में जब हम लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा तो ये सवाल पूछा जाता था। हमने पहले बार बार ये बात कही कि अरविंद केजरीवाल जी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की मंशा है, और अब तो ये पूछने की गुंजाइश नहीं बची है कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को आजकल होम मिनिस्ट्री की बार बार याद आ रही है, आपने होम मिनिस्ट्री का जिक्र किया, होम मिनिस्ट्री का जिक्र किया गोपाल बाबू, वो 2 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। एक्सक्लूसिव बातचीत की है अमित शाह ने एबीपी न्यूज से, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी, पर आप अपनी बात जारी रखिए।
तो जो परिस्थितियां दिख रही हैं जिस तरह से अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों में गतिविधियां बढ़ी हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत सचिव को जिस तरह से हटा दिया गया, जिस तरह से लगातार ये धीरे धीरे पृष्ठभूमि बनाने की कोशिश हो रही है कि दिल्ली में संकट पैदा हो रहा है, तो ये संकट साफ तो पैदा लक्षण हो दिख रहा रहे है ना। हैं। ये तो आपकी भी ये करनी है, भारतीय इसमें जनता आपकी भी पार्टी- जिम्मेदारी है ना गोपाल बाबू। राजकुमार आनंद अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 7 विभाग कौन नहीं, संभालेगा? 7 विभाग जो है जैसे पहले चल रहे थे वैसे चलेंगे। जब मुख्यमंत्री भी बाहर चले जाते हैं तब भी सारे विभाग संभाले जाते हैं। अगर मैं अभी बाहर चला जाऊं तो मेरे विभाग भी कोई हमारा कलीग संभालेगा, दूसरा कोई चला जाए तीसरा संभालता है। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू है और इस दौरान सामान्य प्रशासनिक काम स्मूथ तरीके से जब एक कलीग नहीं होता है तो दूसरा मंत्री जो है उसके काम को स्मूथली तो चलाता है और मतलब चलेगा वो। दो जब मंत्री तक- जेल जब में, तक मुख्यमंत्री जेल में, स्वीकार नहीं एक कर मंत्री लेते ने इस्तीफा दे दिया और सरकार चलती रहेगी। नया मुख्यमंत्री चुन लीजिए। नहीं, नया मुख्यमंत्री तो हम चुन ही लेते, लेकिन संदीप जी विशेष परिस्थिति, ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। जब मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या पर उतारू हो उस समय सामान्य स्थितियों के नियम काम नहीं करते। आज जो सारे नियम बताए जा रहे हैं, मैं देखता हूं लगातार टीवी चैनल, नैतिकता की बात होती है, कानूनी बात तो है नहीं, संवैधानिक बात है नहीं इस्तीफा देने की। अगर इनको इतनी चिंता है कि मुख्यमंत्री अंदर है, सरकार कैसे चलाएंगे, तो मुख्यमंत्री को अंदर क्यों कर रखा है? ये कहते थे पूछताछ भ्रष्टाचार करना के है। आरोप हैं, दिल्ली तो हाई कोर्ट ने कहा तो पर्याप्त पर्सनल सबूत जेल- हैं, रिमांड खारिज करने की अर्जी को खारिज कर दिया। नहीं, खारिज कर दिया, वो तो संजय सिंह की भी अर्जी खारिज कर दिया था उसी कोर्ट ने, अभी जमानत मिल गई। संदीप जी, सजा याफ्ता नहीं है मुख्यमंत्री जो हैं उनके ऊपर आरोप है, एजेंसी कहती है हमें जांच करना है और जांच करने के लिए मुख्यमंत्री जांच अपनी करते रहिए, उनसे जब भी पूछताछ करनी है पूछताछ करने कहां गए? दीजिए। नौ लेकिन समन जब दिए मुख्यमंत्री ईडी ने, को आपने बंद किया मुख्यमंत्री है ने लिखित तो जवाब या ईमेल से जवाब दे दिया, आमना सामना तो नहीं किया। संजय सिंह को कितना सम्मान दिया था ईडी ने? संजय सिंह को एक सम्मान नहीं दिया और घर से जाकर के उठा लिया, टांग लिया रात में। कितना सम्मान दिया था ईडी ने? मैं भी सुनता हूं कि 9 सम्मान भेजा, नहीं आया इसलिए गिरफ्तार कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और एजेंसियों से कि संजय सिंह को कितना सम्मान दिया था? जिस दिन संजय सिंह को बिना सम्मान के जबरदस्ती बिना सबूत के टांग लिया गया घर से, उस दिन के बाद हमारे कान खड़े हुए। उसके पहले तो मुख्यमंत्री सीबीआई का नोटिस आया था, जांच का जवाब देने गए थे, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं गोपाल मुख्यमंत्री बाबू। गए थे, आप लेन इस देन मुद्दे गए को थे। दोहना चाहते हैं क्या? विक्टिम कार्ड खेलना बात चाहते हैं? विक्टिम आपको कार्ड की ये नहीं है। आप इतने वरिष्ठ हैं, ये तो बात- आप जानते हैं कि सरकार बात चलाने में तो विक्टिम दिक्कत कार्ड आ की रही नहीं है। नहीं आ रही है संदीप जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही सरकार चलाने में। सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सरकार अच्छे से चल रही है। अगर ये भारतीय जनता, इससे ज्यादा दिक्कत तो ये पहले ही पैदा करते थे, हर काम में रोकते हैं। इनका एक ही मकसद मंत्री ही तो है जेल में किसी खुद तरह आतिश सरकार को सिंह ठप कह रही करो, हैं कि जब वो पिछले एलजी कुछ से दिनों ठप से नहीं कर पाए। बहुत से विभागों में अफसर नहीं है, पद खाली पड़े हैं, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी हुई है। तो इसका तो मतलब यह निकलता है कि सरकार का काम ठप होता जा रहा है। तो वो कौन ठप कर रहा है? आपको याद है सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने फैसला दिया था कि अफसरों की नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। इस सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया और अब कह रहे हैं रोजाना इनके अरे नेता तो कहते घूम रहे हैं मुख्यमंत्री कि हम वहां पर राष्ट्रपति शासन गोपाल लगाएंगे, बाबू, राष्ट्रपति शासन जो लगाएंगे। मेरी समझ है और आप मेरी समझ को दुरुस्त कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जेल में बैठकर आदेश तो पारित नहीं कर सकते ना वहां से ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर सकते। वो तो मौखिक आदेश है, आप उनका नैरेटिव बनाते रहिए, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। देखिए, आप समझिए, पहली बात है क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर
आज की तारीख में पूर्व मुख्यमंत्री मंत्री नहीं है, एमएलए हैं। कोर्ट के आदेश से मनीष सिसोदिया जी एज ए एमएलए अपने सिग्नेचर करते हैं, वहाँ से एज एमएलए आदेश देते हैं। उनके चिट्ठी के आधार पर, उनके आदेश के आधार पर उनके विधानसभा का सारा डेवलपमेंट काम होता है। कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है, प्रशासनिक इसी आदेश तरह से नहीं दे मुख्यमंत्री सकते भी ना। अपना आदेश देकर के दिल्ली का काम चला सकते हैं। पद और गोपनीयता की शपथ भी तो है, और ये खेल कब तक प्रशासनिक- चलेगा? देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय मदुरई में हैं और रोड शो कर रहे हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रामा श्रीनिवासन के लिए वोट भी मांग रहे हैं। बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी से। अमित भाई, मैं साउथ में देख रहा हूं, आप लगातार ट्रेवल कर रहे हैं और जहां जा रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है। इस बार हम तमिलनाडु में हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने जाएंगे। एआईडीएमके और डीएमके दोनों के भ्रष्टाचार और चुनावी भ्रष्टाचार, इससे तमिलनाडु की जनता त्रस्त है। वो नरेंद्र मोदी जी को चाहती है। हमारे प्रदेश के नेता अन्नामलाई को बहुत जन समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर भी इस बार अच्छी संख्या में कमल खिलकर लोकसभा में आएंगे। अमित भाई, आपको लगता है कि डीएमके ने जिस तरह से सनातन को लेकर यहाँ पर टिप्पणियां की, इस पूरे चुनाव को ध्रुवीकरण करना चाहती है? देखिए, सिर्फ सनातन को लेकर नहीं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध के भी गजबनाक तीव्र प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूं। जो लोग मिलते हैं, चाहे होटल के बहरे हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, सभी लोग कहते हैं कि डीएमके ने ठीक नहीं किया। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी क्या दर्शाती है? कांग्रेस ने ना तो इसका विरोध किया, ना ही कोई जवाब दिया, तो क्या माना जाए उनकी मूक सहमति है? मूक सहमति का कहां सवाल है? कांग्रेस और डीएमके और कम्युनिस्ट तीनों मिलकर लड़ रहे हैं। मूक सहमति का सवाल नहीं है। वो लोग एक साथी ही है और मिलजुल कर फैसले करते हैं। आज मैं आपको बताना होगा, ये रोड शो देखिए, इतनी बड़ी भीड़ मैंने कभी मदुरई में नहीं देखी है। ये भारतीय जनता पार्टी को जो जन समर्थन मिल रहा है, वो नरेंद्र मोदी को जन समर्थन है, हमारे प्रदेश के नेता अन्नामलाई को जन समर्थन है। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर लगातार टिप्पणियां की जा रही है, उनके व्यक्तिगत टिप्पणी हो, चाहे वो मीसा भारती हो, लालू प्रसाद यादव हो या कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हो। देखिए, जितनी टिप्पणियां व्यक्तिगत करेंगे, जनता मोदी जी को और समर्थन करेगी। 2002 से चल रहा है और 2002 से मोदी जी ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे हैं। साउथ की जो 130 सीटें हैं, क्या आकलन करते हैं आप? आकलन लगाना बड़ा कठिन है, मगर मैं जो जन समर्थन कर्नाटक और अब तमिलनाडु में देख कर आया हूं, मैं मदुरई में ऐसे रोड शो की कल्पना ही नहीं कर सकता। पूरे रोड पर लोग वेव कर रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं। एक गजबनाक उत्साह का वातावरण तमिलनाडु के अंदर है। आमतौर पर देखा गया है कि साउथ में समर्थन तो बहुत मिला, लेकिन सीटें बहुत कम मिली हैं। इस बार मैं मानता हूं हम ब्रेक थ्रू करेंगे। तो क्या आकलन? आकलन करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, परंतु हम हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उनसे बात करने गृह मंत्री अमित शाह थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं तो दक्षिण में तमिलनाडु में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने की ताल ठोकते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह, और भ्रष्टाचार पर वार जारी रहेगा, बिना लार लपेट ये बात कही है। गोपाल बाबू, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ? जो ये लड़ाई है, लड़ाई कह रही है केंद्र सरकार, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं ये तो जारी रखेंगे। गोपाल बाबू, आपसे सवाल था ये। जी, आपसे सवाल था। गृह मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी रहेगा। कर दीजिए जी। मेरे ख्याल से गृह मंत्री जी साउथ में हैं, वो आते समय रास्ते में महाराष्ट्र होकर आएंगे, और मुझे भरोसा है कि पहले जो अशोक चौहान जिनको राज्यसभा में भेजा है, अजीत जिनकी फाइल उनके पास रखी हुई थी, जो रोजाना चिल्लाते थे इसी तरह से मीटिंगों में, अजीत पवार रास्ते में ही मिल जाएंगे जिनकी फाइल उनके पास थी, छगन भुजबल जी वहीं मिल जाएंगे। थोड़ा वहाँ भी लड़ करके आएंगे तो दिल्ली में फिर बात करने में थोड़ा शोभा देगा।
पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने का जो अभियान चला रही है, देश अभी सच्चाई को जान चुका है। रास्ते में जो है तेलंगाना भी पड़ेगा। उनसे कहिएगा कि शरद रेड्डी से भी मिल के आएंगे, वो 60 करोड़ रुपया जो घूस लेकर के जमानत दिया है। भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा, चाल, चिंतन, चरित्र सबको समझ में आ गया है। उसका एक ही मकसद है, इस देश के अंदर हर चुनी हुई सरकार को तोड़ो मरोड़ो, या तो अपनी पार्टी में शामिल कर दो और या फिर जेल पहुंचा दो। ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक चाहे है, वो जाकर ये के आप चेन्नई एक में और भाषण गंभीर दें आरोप लगा और रहे हैं। चुनी हुई सरकार को दबाना है, अपनी तरफ हमारे पास आ जाओ वरना जेल भेजेंगे, और उसी के तहत अब ये राष्ट्रपति शासन की भी तैयारियां होने लगी हैं, ये दावा कर रही है आम आदमी। देखो संदीप, चाल, चेहरा, चिंतन और चरित्र तो आम आदमी पार्टी का पूरा देश देख रहा है। अरविंद केजरीवाल का पतन लालू प्रसाद यादव से भी नीचे आ गया है। कम से कम लालू यादव में इतनी नैतिकता थी कि जब वो उनको जेल जाने की बात हुई तो कम से कम राबड़ी देवी को पदस्थापित कर गए। और मुझे हैरानी ये इस बात की होती है कि ये वही पार्टी है जो प्रणब मुखर्जी को कहती थी ये आदमी जेल जाएगा, शरद पवार को कहती थी जेल जाएगा। कोई ऐसा इस देश का राजनेता नहीं था जिसको कहती थी जेल जाएगा। और तब तक ना, एक मिनट, सुनो, अजित पवार वो चक्की पीस रहे हैं, आपने इतना देर तक मंत्रालय चला रहे हैं। गोपाल जी को सुना, कम से कम 10 मिनट सुन लीजिए। ये वही लोग थे जो बड़े बड़े मोटे मोटे पन्ने दिखा कर कहते थे कि इनको गिरफ्तार करेंगे। आज इनमें से सबका क्या चरित्र मर गया है क्या? कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणी नहीं आती है, जजमेंट का हिस्सा होता है कि आदमी शराब घोटाले में शामिल है। इसके बावजूद भी इनकी नैतिकता क्या इतनी मर गई है या इतने गंदे चरित्र के हो गए हैं कि कोई इनमें से उठ करके नहीं कहता है कि अरविंद केजरीवाल को कम से कम अब तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। कोई और आनंद ने कहा उनका कोई पेज टाइट कर दिया क्या? अरे देखिए, 3 नवंबर को 2 नवंबर को छापे ये तो पड़ते हैं, राजनीतिक, 2023। इसको राजनीतिक थेथरई कहते हैं। थेथरई ये है कि हम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। और मजेदार बात है, अरे राजनीति में लड़ा जाता है, बहुत सारे, लालू प्रसाद यादव ने भी लड़ा, विपक्षी लड़ेगा, सब नहीं, जो साथ मिल जाएगा वो नहीं तो क्या खेलेगा, अरविंद केजरीवाल क्या वो मिलीजुली कबड्डी खेलेगा। अरविंद केजरीवाल क्या राजनीति के नैतिकता का ठेकेदारी लिए हुए थे? क्या बैठे हुए थे? जो शीला दीक्षित को कह रहे थे कि चोरनी है, वो ठेकेदारी लिए हुए बैठे हुए थे क्या? वही पैमाना अपने पर क्यों नहीं वो आदमी लागू करता है? क्यों नहीं कहा कि आदमी चरित्रहीन है? तो राष्ट्रपति शासन की तैयारी हो रही है। देखिए, राष्ट्रपति शासन की लागू करे या न करे ये अलग बात है, ये अलग सवाल है, ये बिल्कुल अलग सवाल है। कायदे से तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को, मतलब सरकार, एक चुनी हुई सरकार वो गिर जाएगी ना। देखिए, मैं तो कह रहा हूं, वो देखिए गोपाल राय की नैतिकता देखिए। गोपाल राय की नैतिकता इतनी मरी हुई है कि वो कहते हैं कि अरे क्यों जेल में क्यों रखे हुए हैं? अरे जेल में नरेंद्र मोदी ने नहीं रखा है, जेल में तुम्हें कोर्ट ने बंद कर रखा है। संजय सिंह को बेल मिला ना, अभी सिसोदिया को जेल में किसने रखा है? अजित पवार को भी क्लीन चिट मिल गई। अरे भाई, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई, प्रफुल्ल पटेल की, हेमंता बिस्वा शर्मा, जांच रुक गई, थम गई। हम तो अभी उस न्याय की मूर्ति और चरित्र की मूर्ति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो रोज झूठ का पुलिंदा लेकर के आता था, जो रोज झूठ का पुलिंदा लेकर के आता हो रही है क्या? अपने गिरबान में भी तो झांकना पड़ेगा। भाई, अपने गिरबान में तो अरविंद केजरीवाल को झांकना है कि 44 करोड़ रिनोवेशन पे खर्च करता है, 18 लाख का जो है वो टॉयलेट पे बैठता है, 14 लाख के पर्दे पे बैठता है। फिर तो बात आ जाएगी कितने करोड़ का विमान खरीदा जाता है। फिर तो यही हुआ ना कि तुम गटर साफ करने आए थे, तुम आज गटर के हिस्से बन गए हो। राजनीति की गंदगी साफ करने के लिए तुम आए थे लंबा एक शब्द इस्तेमाल किया। एक मिनट, अब संगीत, एक शब्द का इस्तेमाल किया, ये राजनीतिक थेथरई है क्या? अरे भ्रष्टाचार का आरोप है, जेल में आप बंद हैं, क्लीन चिट लेकर आइए, अदालत आपको बाइज्जत जमानत दे, बरी करे, तब आइए, तब चलाइए, उससे पहले किसी और को संभालने दीजिए दिल्ली। संदीप जी, दिल्ली देख रही है, अभी आपने गृह मंत्री को कहां देखा? तमिलनाडु में, क्योंकि उत्तर भारत में जो उनको भारी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए वो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में आपके पत्रकार ने क्या पूछा उनसे कि कितनी सीटें आ रही हैं? जो 400 पार का दावा कर रहे थे वो कह रहे हैं हमने आकलन ही नहीं किया, हम सीट नहीं बता सकते। ये हालत इनकी हो गई है। राजधानी दिल्ली जो है वो देश का आईना है। 6 उम्मीदवार इनको बदलने पड़े हैं। क्यों बदलने पड़े? क्योंकि बुरी हार हो रही थी।
सच्चाई है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसकी हत्या हो रही है, हार सामने दिख रही है। चुनी हुई सरकार है ना, चुनी हुई सरकार के पास पूर्ण बहुमत से अधिक का मत है, आप उसे क्यों बर्खास्त करना चाहते हैं? पहली बार नहीं हो रहा, इन्हीं के शासनकाल में अरुणाचल प्रदेश की सरकार घोटाले का आरोप अलका सबसे पहले आप लोगों ने लगाए थे, बीजेपी के आरोप थोड़ा थे, वो तो कांग्रेस के आरोप थे। और जो संगीत यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि ये तो सब कांग्रेसियों को, लालू को, मुलायम को, सबको जेल, शीला दीक्षित को जेल भेजने के लिए तैयारियां करने वालों में, हुंकार भरने वालों में थे केजरीवाल। आज आप उनके, एक मिनट, और आज आप उनको समर्थन दे रही हैं। हम नहीं, मैं ये कह रही हूं आप पर, मुझ पर, अरविंद जी पर आरोप लगाए, आरोप के आधार पर सजा देंगे, हम ये पूछ रहे हैं। आप जेलों में एक साल से ठूस कर बैठे हुए हैं, आपके पास समय था, आप चलाते मामले को, दोषी अदालतों में साबित होते, उन्हें तब सजाएं आप देते जब आप जेलों में सालों तक रखते, मंजूर था। लेकिन एक मात्र आरोप के आधार पर चुनी हुई सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री, झारखंड हो, दिल्ली हो, आप उठा के अंदर फेंक देंगे। तो ये संवैधानिक संकट ही खत्म कर देना। आम आदमी पार्टी चाहती है, दम हो तो लगाइए। कुलदीप, ये सारा टंटा ही खत्म कर दो ना कि संवैधानिक संकट है जी, ये राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। 3/4 से ज्यादा विधायक है, नया मुख्यमंत्री कोई चुन लीजिए, कोई कैसे गिरा देगा सरकार? राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा? कामकाज ठप हो रहा है, ये आरोप कैसे लगेंगे? बात ही खत्म हो जाएगी। देखिए संदीप जी, यहाँ मुख्यमंत्री चुनने का, मुख्यमंत्री बदलने का विषय ही नहीं है। यहाँ विषय तो इस बात को लेकर है कि एक दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, उस सरकार के पास हाउस में मेजोरिटी है, और हमारे पास 62 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक हैं, और वो 62 मुख्यमंत्री जेल में है ना, के पास है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मुख्यमंत्री जेल में सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री जी जेल, अब ये इस्तीफा मांग कौन रहा है? इस्तीफा जनता नहीं मांग रही है, जनता तो अपने मुख्यमंत्री, अरे आपके मंत्री रहे राजकुमार आनंद कह रहे हैं भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है आम आदमी पार्टी, दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, कोई राज्यसभा सांसद नहीं बनाते। देखिए मैं खुद इस दिल्ली से इस दिल्ली से लोकसभा का उम्मीदवार हूं, और दलित समाज से आता हूं, समुदाय से आता हूं। पार्टी हमारी आम आदमी पार्टी यहां जाति के आधार पे, आर्थिक उसके आधार पे नहीं देती है टिकट, ये काबिलियत के आधार पे देती है। और अगर मंत्री जी भी थे तो काबिलियत के आधार पे थे। लेकिन आप सब जानते हैं, मैं मंत्री जी का कोट नहीं करना चाहता, आप सबको पता है यहाँ पर कि आज कैसे ईडी जैसी एजेंसी, सीबीआई जैसी एजेंसी कैसे आज गला घोटने का काम कर रही है, कैसे दबाव बनाने का काम कर रही है। आज वो भाजपा की एजेंसी बन के रह गई है। आज उनका काम है केवल एमएलए को तोड़ना, सरकार गिराना। और भाजपा की चिंता क्या है पता है आपको? भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने के बाद आम आदमी पार्टी टूट के तहस नहस हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी कुर्सी को हथिया लेगी। इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। और दिल्ली की जनता ने अब की बार 2024 का आप ये आरोप लगा रहे हैं कि राजकुमार आनंद पर दबाव डाला गया, मतलब सिंपैथी बढ़ती जा रही है, तो राजकुमार आनंद से इस्तीफा दिलवा दो। वो 2 नवंबर को ईडी के छापे पड़े थे, अब वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, उनको तो कोई समन गया नहीं। तो भाई सिंपैथी ना ले जाए, विक्टिम कार्ड कहीं और लंबा ना खेल जाए, तो सरकार का कामकाज ही ठप कर दो, राष्ट्रपति शासन लगाओ। बेशर्मी पे आ गए ये लोग, अब ये बेशर्मी पे आ गए ये आप वाले, जो कि अपने आप को पढ़े लिखे की जमात क्लेम करते हैं। IRS छोड़ के आए हैं सर्विस से, कोई इंजीनियर छोड़ के आया, कोई कुछ छोड़ के आया। क्या हो गया? जेल में बंद हैं, अभियुक्त तो है ना आप, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, ठीक बात है, अलकलामा जी करेंगे, आरोप सिद्ध होंगे तब बात करना। अरे कंप्लेंट तो आपकी ही है, आप ही ने शुरुआत की थी। अभियुक्त हैं, जेल में हैं, कोर्ट ने 2-2 बार सब चीजें चेक करनी कि अरेस्ट लीगल तो नहीं पर है। वो सरकार चला रहे थे, विक्टिम कार्ड भी हो रहा था। ये राजकुमार आनंद का मामला, उसको आप इग्नोर कर, वो रिजाइन कर दिया उन्होंने। देखिए एक बात समझ लीजिए, 2 नवंबर 2023, 5 महीने पहले ईडी का छापा पड़ा था। छापे से क्या, छापे तो रोज पड़ेंगे, छापे और पड़ेंगे, अभी और पड़ेंगे, चिंता मत करिए। मोदी जी ने कह दिया भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी। रामदास अठावले वाली बात है, एक तरफ हमारा दरवाजा खुला है, एक तरफ जेल का दरवाजा खुला है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, इतनी समझ तो इनको है। लेकिन ये उस संकट को पैदा करते हुए उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। जो जनता बहुत समझदार है, और दिल्ली की जनता तो बहुत ज्यादा समझदार है।
अब इनकी पर ये खेल में पेच था कि भाई सिंपैथी फैक्टर, अब यहां पर वो राष्ट्रपति शासन वाली बात डाल दी कि जी कामकाज नहीं हो रहा। देखिए ये हकीकत है, खुद ही कह रही हैं आतिशी, खुद ही कह रही हैं कि जी कोई पोस्टिंग नहीं हो रही, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहे, और एलजी मीटिंग बुला रहे हैं तो उसमें मंत्री जा नहीं रहे, तो कैसे कामकाज होगा? एक तरफ तो जनता के बड़े हिमायती बन रहे हो, जनता की बड़ी चिंता है, और दूसरी तरफ आप इंसिस्ट कर रहे हो कि हम तो जेल से चलाएंगे, काम तो चल रहा है। मतलब कौन इसको अप्रिशिएट करेगा? लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो। विक्रम सिंह, आप इतने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, इसमें जो कानूनी पहलू है, मैं राजनीतिक सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जेल, बेल और राजनीतिक खेल चल रहा है, इसका कोई साधारण सा कोई कानूनी इलाज नहीं है क्या? वरना दोनों तरफ से अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है। संदीप जी नमस्कार। समाधान बिल्कुल सीधा है, 2+2 = 4। हमारी समस्या क्या है? हम 2+2 = 28 सिद्ध करना चाहते हैं, वो होने वाला नहीं है। सबसे पहले पद और गोपनीयता की अगर शपथ ली है तो जेल के भीतर से किस प्रकार आप पद और गोपनीयता की शपथ मानते हुए, सुनिश्चित करते हुए कैबिनेट डिसीजंस जेल की चहारदीवारी के भीतर आप कैसे ले लेंगे, जहां जेल वार्डन की निगरानी और सीसीटीवी से आच्छादित होते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे। बात आती है, मैं आपको एक समानांतर देता हूं जिसके आधार पर ऑल इंडिया सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969 में कोई आईएएस आईपीएस अफसर, फॉरेस्ट सर्विस अफसर, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या डीजीपी हो, 48 घंटे अगर न्यायिक अभिरक्षा में दोषी निर्दोष की बात भूल जाइए, अगर आ गया तो निलंबित ही रहेगा जब तक दोष मुक्त न हो जाए। अगर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के ऊपर यह नियम लागू है तो एक मुख्यमंत्री के ऊपर लागू क्यों नहीं होगा, ये मुझे समझा दें। तीसरी चीज आती है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। जो भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि आती है, कोई किसी प्रकार का उसमें बिखराव आता है, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के द्वारा भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी ये उल्लंघन हो रहा है। अब हम बात आते हैं, कोई आदमी अगर जेल में है, उसको आप या हम या सरकार नहीं भेज सकती है, वो न्यायिक अभिरक्षा में है, जुडिशियल कस्टडी में है जेल के अंदर, और ये पूरी विवेचना और पूरी कार्रवाई न्यायिक अनुश्रवण के अंतर्गत होती है। अगर आप समझते हैं कि उत्पीड़न हुआ है, पूर्वाग्रह के आधार पर हुआ है, तुरंत न्यायालय जाइए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न्यायालय जब आप गए तो आपको कोई राहत नहीं मिली। 20 केसेस आम आदमी पार्टी और भारत सरकार के बीच चल रहे हैं, 9 हाईकोर्ट में चल रहे हैं, 10 सुप्रीम कोर्ट चल रहे हैं। और अगर ये इसका हम प्रतीक्षा करें कि कब दोषी सिद्ध होंगे, तो 25-30 साल लगते हैं किसी को दोषी सिद्ध करने में और राष्ट्रपति से माफी मांगने में। तो अगर हम उसका इंतजार करें तो 1-2 जनरेशन तो ऐसे निकल जाएगी। वास्तविकता यह है कि अगर पद पर आप हैं, निर्वाचित हैं, पद और गोपनीयता की शपथ ली है, और नैतिकता तो छोड़ दीजिए संदीप, भूल जाइए नैतिकता। पॉलिटिकल मोरालिटी इज अ मिथ। नैतिकता की बात हम नहीं करें, लेकिन जो औचित्य है, सभी नंगे हैं। भली बात है, आप सुपरिंटेंडेंट और पुलिस और डीएम हो, क्या जेल के भीतर से आप 24 घंटे काम कर सकते हैं? तो ये आपने बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज और कॉन्साइज सरल भाषा में जो कानूनी पहलू है वो समझा दिया। ये खेल फंस गया है क्या कि सिंपैथी होती जा रही है, विक्टिम कार्ड बहुत खेल दिया, अब ये राजकुमार आनंद का भी एक जरिया बनाया गया और राष्ट्रपति शासन जैसे हालात पैदा होते दिख रहे हैं। देखिए, दूध का जरा छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, पुरानी कहावत है, हम सब लोग इसको जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की राजनीति में दूध की जली हुई है। 2015 से पहले, यानी 2013 और 15 के बीच का जो हिस्सा, जो अवधि थी, उस अवधि में विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया। बिल्कुल रखा गया। और भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी अपनी रणनीति थी, सरकार नहीं बनाई, चाहती तो सरकार बना सकती थी। दिल्ली में एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक नौकरशाहाना सरकार चलती रही। और नौकरशाहाना सरकार जब होती है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार होती है, उसकी जिम्मेदारी व्यावहारिक रूप से पॉलिटिकल राजनीतिक दल की होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जमा होती रही। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पर्याप्त एंटी इनकम्बेंसी जमा हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी के पक्ष में लहर भी थी, 3 सीटें रह गई भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, 67 ले गई। अब भाजपा अगर आज एक राजनीतिक निर्णय कर ले कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना है या विधानसभा को निलंबित करना है, तो वो फटाफट कर सकती है। लेकिन इसके पहले उसे आकलन करना होगा कि इसका राजनीतिक फायदा मतलब माकूल वजह हैं, परिस्थितियां हैं। लोकसभा में वो बहुत मजबूत है, लेकिन विधानसभा भी दांव पे है, जो 11 महीने बाद चल लगने वाली है। बीजेपी दिल्ली में एक के बाद एक 6 चुनाव हार चुकी है, 3 शीला दीक्षित के हाथों
और 3 अरविंद केजरीवाल के हाथों। बीजेपी वाले भूल गए तो हैं कि अभी आखिरी चुनाव पलड़ा कब जीता किसका था। भारी है? विक्टिम कार्ड चलेगा, राष्ट्रपति देखिए, शासन लगाएगी, मैं वो ये रिस्क, मानता वो हूं, जोखिम लेगी नहीं, बीजेपी, वो बीजेपी को तय करना है। मैं ये लेगी। मानता हूं, आपका तजुर्बा मेरे क्या कहता है? ख्याल से उसको ये तय करने में बहुत मुश्किल आएगी। तो भाजपा मतलब को। ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा? इसमें देखिए, तो विक्टिम आम कार्ड, आदमी पार्टी, आज संजय सिंह और अखिलेश यादव वो भी बैठे हुए थे। आम आदमी पार्टी को ये लखनऊ लगता में। है, अगर मैं दूर से देख के ही ठीक देख पा रहा हूं, आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे और इसी तरीके से जेल से वो सरकार चलाने का दावा करते रहेंगे, तो आम आदमी पार्टी के पक्ष में हमदर्दी आएगी। उनको लोकसभा चुनाव में भी कुछ फायदा हो सकता है 2019 के मुकाबले, और विधानसभा चुनाव में तो बहुत फायदा होगा। ये आम आदमी पार्टी का चिंतन है। भाजपा का चिंतन क्या है, ये भाजपा बताएगी। तो ये ऐसे ही रस्साकशी ये चलती तो अभी चलेगी। सौरभ भारद्वाज का एक बयान है ना, बड़ा दिलचस्प है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि वो अब मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है, अभी कुछ दिन और होगा दर्द। पर इसका बड़ा सरल सा इलाज तो है। आपके पास 60 से ज्यादा विधायक हैं, अब एक घटे तो 61 तो रह ही गए। देखिए, आप मुख्यमंत्री किसी को बना सकते हैं, कैसे टूट जाएगी वो सरकार? या गिर जाएगी? ना सरकार, देखिए, आम आदमी पार्टी भाजपा का हाथ फोर्स करना चाहिए। वो कहती है ठीक है, Forcing the hand। हाँ, आप ठीक है, आप लगाइए ना राष्ट्रपति शासन, आप विधानसभा को निलंबित कीजिए ना, हम देखते हैं फिर उसका। देखिए, तुरंत आम आदमी पार्टी विपक्ष में चली जाएगी। Who blinks first? नहीं, झपकता पलके कौन झपकता है पहले? एलजी को तय करना होगा कि वो 1000 रुपए, वो जो रुपए दिए जाने वाले हैं औरतों को, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिर मोहल्ला क्लिनिक चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये कैसे 7 चलेंगे। विभाग कोई भी चला लेगा, ये इतना आसान है क्या जो गोपाल राय मेरा ने कहना दावा है किया? कि राजकुमार आनंद का जो इस्तीफा है, उसने इस भाजपा की, आम आदमी पार्टी की रणनीति को थोड़ा संकट में डाला है। इसमें कोई शक की बात नहीं। और वो उसका संकट का मुकाबला करने की विधि निकाल लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि अभी तो 2 महीने जो लोकसभा चुनाव के हैं, और उसमें ये उन्होंने खेल उस सिर्फ इस्तीफा दिल्ली आगे तक बढ़ाना सीमित, है। आखिरी सवाल, खेल सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। नहीं, विधानसभा का चुनाव भी दांव पर है। नहीं, मैं इसकी गूंज लोकसभा चुनाव में बाकी इलाकों में भी, अब ये बड़ी खबर हो गई है, रोज बरोज न्यूज। देखिए, पहली बार है कि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है और बहुत अधिक लोकप्रिय नेता है, लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहा है और दिल्ली में उसकी बहुत साख है, ऐसे व्यक्ति को आपने उठा के जेल में डाला है। एफआईआर भी उसके खिलाफ दर्ज नहीं है, आपने उसको जेल में डाल दिया। अब दिक्कत सारे देश में उसकी प्रतिध्वनियां तो सुनाई देंगी, कहीं कम सुनाई देंगी, कहीं ज्यादा सुनाई देंगी। ये तो असंभव है कि लोग उस पर विचार ही ना करें। विचार तो लोग करेंगे ही ना उसके ऊपर। ये कैट एंड माउस, चूहे और बिल्ली का खेल कितना लंबा चलेगा, कौन फायदा उठाएगा, किसको नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।